27 फरवरी की रात को ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA अपने आकाओं को अमेरिका में खबर देती है। खबर ये तेहरान की एक बिल्डिंग में जिसे खामनेई अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहाँ 28 फरवरी की सुबह 9 बजे हाई लेवल मीटिंग होती है और इस मीटिंग में खामनेई के अलावा ईरान के टॉप ऑफिशियल, टॉप लीडरशिप और बड़े कमांडर ये सब एक ही छत के नीचे होंगे। अब जैसे ही CIA से जानकारी मिली, इस जानकारी को इजराइल से शेयर किया गया। अब सवाल ये है कि एक ही छत के नीचे ईरान के बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी खामनेई सब मौजूद थे। इसकी जानकारी CIA को कहाँ से मिली? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब जून में दोनों के बीच, इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग हुई, उस जंग के बाद CIA ने अपने नेटवर्क ईरान में शुरू कर दिया। कभी न कभी अमेरिका खामनेई को निशाना बनाएगा ज़रूर। इधर मुसाद ने अपने एजेंट तैयार किए जो बहरूपीय बनकर अलग अलग कंट्री में रहते हैं। अब मुसाद में काम करने का तरीका ये हुआ कि मिडिल ईस्ट के जिन जिन देशों में मुसाद के एजेंट की तैनाती करनी है, उसमें इजरायली सिटीजन की बजाय जो मुसाद से जुड़े हैं वहाँ के लोकल लोगों को ट्रेन करो, उनको मुसाद में भर्ती करो और उनसे ऑपरेशन को अंजाम दिलवाओ। ईरान, इराक, UAE, सऊदी अरब, सब जगह एक ही मॉड्यूल मुसाद ने अपनाना शुरू कर दिया। ईरान ने वो लंबे वक्त से काम कर रहा था और सबसे बड़ी बात, ईरान में जो मुसाद के एजेंट है वो सब लोकल हैं। मुसाद के साथ काम करने की दो बड़ी वजह, पहला, वो ऐसे लोगों को चुनता जो वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ है, उनको नफरत है उनसे। दूसरा लालच ये भी था, पैसा अनलिमिटेड मिलता था, लग्जरी लाइफ मिलती थी, बाद में किसी भी कंट्री में आप सेटल हो सकते हो। जब मुसाद को उन पर भरोसा हो जाता था तब उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको फील्ड में उतारा जाता था। यही वजह है कि मुसाद ने ऐसे लोगों को ट्रेन कर करके ऐसा नेटवर्क बनाया हर जिसमें उन्हें हर एक्टिविटी का पता चल सके। तो मुसाद ग्राउंड पर काम कर रहा है और ह्यूमन नेटवर्क से, इधर CIA लगा हुआ है टेक्नोलॉजी के जरिए। अब मुसाद के लोगों ने जासूसी की, बड़े बड़े लोग कब कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और किस बिल्डिंग में हैं। उधर CIA सैटेलाइट से नज़र रख रहा है कि गाड़ी में कौन बैठा है, किस कलर का कपड़ा पहना है, ये सब दिख जाता है सैटेलाइट से। अब उन्होंने पहले सैटेलाइट इमेज से चुनिंदा इन बिल्डिंगों को शॉर्टलिस्ट किया। ये वो ठिकाने हैं जहाँ पर हमने किसी इमरजेंसी में जाकर छिप सकते हैं। इन लोगों को ये भी पता था कि हमने कभी ईरान नहीं छोड़ेगा। अब सैटेलाइट के जरिए वहाँ ये CIA नज़र रखे हुए थे कि अचानक गाड़ियों की आवाजाही, सिक्योरिटी की तैनाती, कौन से एक्टिव होना, कौन किससे संपर्क कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, वहाँ की मूवमेंट अचानक तेज होना। बाकी ड्रोन से भी नज़र रख रहे थे। 27 फरवरी को पुख्ता जानकारी मिली कि मीटिंग होनी है। वहाँ के टॉप क्लास गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं वो एक ही छत के नीचे होंगे। तो इस जानकारी को जब क्रॉस चेक किया गया, दूसरी तरफ मुसाद के जासूसों ने भी इस जानकारी को क्रॉस चेक किया, तो फिर ये हो गया कि यहाँ एक मौका है हमला करने का। फिर 28 फरवरी की सुबह इजराइल के एयरबेस से फाइटर जेट उड़ान भरते हैं और 10 बजे के आसपास तेहरान के करीब पहुंच जाते हैं। अब इनको पता था कि तेहरान की उस बिल्डिंग के ऊपर से अगर वो जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन इनको पता था कि कहाँ से और कितनी दूरी से मिसाइल छोड़नी है। तेहरान से इजरायली फाइटर जेट ने एक के बाद एक 12 बम गिराए। जिस जगह वो बिल्डिंग थी उसी के पास में 2 बिल्डिंग और थी। एक बिल्डिंग में जब ये बम गिरा तब ईरानी टॉप क्लास कमांडर और चीफ थे, और उसके बराबर वाली बिल्डिंग में खामनेई थे और उनकी फैमिली के कुछ लोग थे, बेटे, बहू, नाती, पोते। खास बात यह है कि खामनेई के कुछ ठिकाने ऐसे थे कि लिफ्ट से आप 5 मंजिल नीचे जा सकते हैं, यानी कि आप उसको बंकर भी कह सकते हैं। इतनी गहराई वहाँ पर थी, लेकिन इजराइल मिसाइल ऐसे थे कि ये 200 मीटर अंदर तक मार सकते थे। इन दोनों बिल्डिंग पर उन्होंने 12 बम गिराए। उस मिसाइल को निशाना लेने में और बम गिराने में केवल 60 सेकंड लगे। बम गिरने के बाद इजरायली फाइटर अपने बेस की तरफ मुड़ जाते हैं। अब वो खास मुखबिर कौन था जिसने इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग की खुफिया जानकारी दी, जिसका कुछ एक लोगों को पता होता था, ईरान के प्राइम मिनिस्टर को भी पता नहीं होता था उनके मूवमेंट का। उस जासूस तक कैसे जानकारी पहुंची, CIA तक इसकी जानकारी कैसे पहुंची? और जो आ रही है कि जो हमने के क्लोज थे, जिनके बीच वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे,
जिन पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, उन्हीं में से कोई एक गद्दार था। या तो वो सीआईए का एजेंट बनकर या मोसाद का एजेंट बनकर उनके करीब पहुंचा, उनके नेटवर्क में घुसा और उसी ने इस इम्पोर्टेंट मीटिंग की जानकारी भी दी, जिसके बाद ये हमला हुआ।